वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। कमर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मरियम नवाज का जिक्र हो रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया और कहा कि सड़क के बगैर कोई तरक्की नहीं होती, जबकि हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो ने कहा सड़कें तरक्की नहीं होती, डिजिटल दौर है और इंटरनेट तरक्की है। और तीसरी जानिब आज पाकिस्तान में इंटरनेट के सुस्त रवै की वजह से आलमी कंपनियों ने अपने मुख्तलिफ ऑपरेशन भी मुल्क से मुंतकिल कर दिए हैं, जबकि व्हाट्सएप ने भी अपना सर्वर पाकिस्तान से अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। व्हाट्सएप और कम्युनिटी देखिए, ये व्हाट्सएप भी चला गया, उससे पहले फेसबुक और यूट्यूब जो है इनके सर्वर्स इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपकी तमाम चीज़ें इंडिया से ऑपरेट हों, यानी कि आपके तमाम फेसबुक अकाउंट्स जो हैं उनका डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर। और उसके बाद ये खाली खुली बातें करने से नहीं होता कि हमने अब कट्टे बच्चों तक बात चली गई है, टेक्नोलॉजी की बात किसने करनी है, वो जानवरों को पालना और वो चीज़ें लोग उनको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये लोगों को उन जो है क्या कहेंगे इनको, ये जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर फंसा रहे हैं कि आप कर्ज लेकर ये काम करें, बजाय इसके कि आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देते, बजाय इससे कि लोगों को आप सेहत की कोई सहूलत, जैसे सेहत कार्ड का जिक्र हो रहा था हमारे पास, उस तरह की चीज़ें दें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना फ्रीलांस तबका काम कर रहा था, जितना वो तकलीफ के अंदर है, जितना वो इस वक्त डिस्टर्ब है, आप यकीन माने इतना कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में बैठकर कोई फ्रीलांसिंग अगर कर रहा है और उसको कोई इंटरनेशनल कंपनी पेमेंट करना चाहती है तो आप पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट वो पेमेंट मंगवा नहीं सकते। डॉलर पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए जिन तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो हमारी सोच से बाहर है। वो पैसा सबसे पहले अमेरिका या कनाडा से होता हुआ यूके जाता है, यूके से दुबई आता है और दुबई की कोई कंपनी अपना हिस्सा रख के फिर पाकिस्तानी अकाउंट में वो रुपया ट्रांसफर करती है, या ज्यादा से ज्यादा दिरहम हमारे पास आता है। वो डॉलर डायरेक्ट पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। क्या आज तक इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन की बात करने वालों ने, किसी ने डिजिटल मीडिया को डिजिटलाइज करने की कोशिश की है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त बन चुकी है डिजिटल मीडिया, उसके लिए किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। और ये सिर्फ बातें करने से मेरे ख्याल में नहीं होगा, प्रॉपर इसके बारे में काम करना पड़ेगा। और आप देखें वीपीएन के थ्रू हमारे वजीर आजम साहब हों, हमारे सदर साहब हों, हमारे इदारे हों, हमारी पुलिस हो, वो तमाम वीपीएन के थ्रू जो है वो करती है। और मोस्टली वीपीएन ऑपरेट कहां से होते हैं? इंडिया से। फिर आप कहते हैं जी दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है, आपकी सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी रिस्क पर है। तो ये तो 90s के दौर से बाहर नहीं निकल रही, तरक्की के पैरामीटर्स चेंज हो गए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सलमान साहब, अब बात करेंगे बड़े मियां साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि वो एक बार फिर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का उन्होंने फैसला किया है। ये खबर इलेक्शंस के बाद गालिबन तीसरी बार आई है। क्या इस बार भी ये अफवाह ही है या वाकई मियां साहब सियासी सरगर्मियों में नजर आएंगे? आपको क्या एक्टिविटी चाहिए मियां साहब की तरफ से कि आपको लगे कि वो सियासी सरगर्मियों में जो है वो इन्वॉल्व हैं? वो जिस तरह एज एन एल्डर, अब ही इज़ अ फादर फिगर फॉर द पार्टी, ही इज़ अ फादर फिगर फॉर हिज फैमिली, ही इज़ अ फादर फिगर फॉर हिज पॉलिटिकल एलाइज। तो वो जो बड़े भाई का रोल वो प्ले करते हैं और वो कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं और वो करते भी रहे हैं। तो ये 3 दफ़ा खबर आए या 4 दफ़ा खबर आए, यू कैन नॉट टेक मियां नवाज शरीफ आउट ऑफ द इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। देखें, मियां साहब का अपना एक सियासी वज़न है, उनकी बात की एक अहमियत है और वो एक सीरियस ज़ीरक सियासतदान है। तो जब इस किस्म के मुज़ाकरात होंगे जहाँ पे 3 पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बाद मुक़तदरा, उसके बाद आपके लेफ़्ट राइट सेंटर के अंदर तमाम लोग जो से एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या आपकी आर्म फोर्सेज हों या आपके अदरवाइज़ लोग हों ब्यूरोक्रेसी के, जब तमाम लोग एक स्टेक के ऊपर, एक टेबल के ऊपर आके बैठेंगे तो ज़ाहिर है आपको मियां साहब जो है वो एक्टिवेटेड अपने हल्के के अंदर, अपने सर्कल्स के अंदर नजर आएंगे। करते हैं हम भी इस चीज़ को, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म और ये अच्छा है और ये खुश आइन बात है, क्योंकि देखें जिस तरह अभी ये सारी डिस्कशन चल रही है और आई वाज एंजॉयिंग दिस एंटायर कन्वर्सेशन। संदेला साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखें, गवर्नमेंट अगर परफॉर्म कर भी रही है तो उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा और उसका कंपैरिजन पीटीआई के साथ किया जाता है। और पीटीआई बिकॉज चाहे उन्होंने काम किया हो या ना किया हो, दे वर वेरी गुड विद कॉस्मेटिक्स। जो आपको डिजिटल मीडिया के ऊपर एक हु हा नज़र आता था उनके दौर के अंदर, वो आपको वैसे नज़र नहीं आता, ऑन द ग्राउंड आपको बहुत काम नज़र आता। तो अब जब गवर्नमेंट इतनी मुश्किलात के अंदर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलहदा जो है वो वज़न बढ़ता जा रहा है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के ऊपर और ज़ोर दिया जा रहा है, तो इट्स अबाउट टाइम कि मियां साहब आएँ और अपनी पार्टी को भी संभालें और जो एक पूरे तरीके से उनको
गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और जो बेहतरी लाई जा सकती है अवाम की भलाई के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए वो अपना वज़न भी इस्तेमाल करें, अपना सियासी विजन भी इस्तेमाल करें और जहाँ जहाँ वो लोगों को राज़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लाने का सियासत के अंदर मकसद यही होगा एक्टिवेट करने का कि वो अपना असल रसूख जो है जिस जिस जगह के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ओमेन, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बट फॉर पाकिस्तान इन जनरल, फॉर द मुज़ाकरात एंड ऑल अदर थिंग्स। आज़म साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? इस बार क्या मियां साहब मीडिया का सामना करेंगे? क्योंकि अवाम भी बेताब है, वो चाहते हैं हम सवाल करें, उन्हें जवाब मिले। 3 दफा के वज़ीर आज़म है, उनका भी रोल होना चाहिए। अच्छा, मुझे मुस्लिम लीग नून का जो डिजिटल मीडिया चलाने वाले हैं, सोशल मीडिया चलाने, उनकी समझ नहीं आती। हर 2-3 माह बाद कहते हैं मियां साहब को दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है। मियां साहब लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग ये वैसे मजाक बना के रख दिया उन लोगों ने। तो मियां साहब एक बड़े लीडर हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो वो कब वो ग्राउंड हुए थे जो उनको रीलॉन्च करना? ऐसे ही वो में हैं और वो सियासत कर रहे हैं। हाँ, कभी वो मीडिया के सामने आते हैं, कभी नहीं आते। हाँ, ये जरूर है कि मियां साहब अब कुछ अरसे से उस तरह मीडिया का सामना नहीं कर रहे जिस तरह माजी में करते रहे हैं। क्योंकि मियां साहब ने जो लास्ट टाइम एक मियां साहब की अपीयरेंस हुई थी, वो भी एक कंट्रोल्ड वो वीडियो बयान था जो मियां साहब का बना के तो हमें टीवियों को जारी किया गया कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हम उसको रिलीज करें। तो वो उसी तरह का रिलीज किया गया। अब मियां साहब का अगर घर बैठे हैं, वो सियासत में उस तरह नहीं एक्टिव हो रहे, तो उनकी बेटी, उनकी साहबजादी और उनके भाई तो हैं जो एक चीफ मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है और वो लेके चल रहे हैं पार्टी को। अब मियां साहब आ भी जाएं, फॉर एग्जांपल मियां साहब सामने आ भी जाते हैं, तो तमाम तर जितना अवामी प्रेशर है वो तो गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से है। तो मियां साहब गवर्नेंस के हवाले से क्या रोल प्ले करेंगे? मियां साहब ना तो अपनी साहबजादी है उनके काम में मुदाखलत कर पाएंगे, ना अपने भाई के काम में मुदाखलत कर पाएंगे, वो तो पार्टी के मामला देख पाएंगे। अब ये मेरी समझ से बालातर है कि मियां साहब को ये क्यों दोबारा लॉन्च और ग्राउंड और रीलॉन्च ये क्यों करते रहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इंटरनेट के ऊपर 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। नहीं, मुझे भी टाइम दीजिएगा इंटरनेट पे प्लीज। जी जी जी, दुनिया आगे जा रही है। देखिए, दुनिया इस वक्त आज़म बहुत साहब, आगे जा टाइम रही बहुत ज्यादा शॉर्ट है, माजरत चाहूंगी। परवेज साहब, क्या कमेंट करना चाह रहे हैं आप इस पर? मैं इस पे कमेंट ये करना चाह रहा हूं कि आप लोग सारे के सारे जो है ना, इसका जिम्मेदार हुकूमत को ही ठहराए जा रहे हैं इंटरनेट बंद होने का। इंटरनेट बंद किस वजह से है? क्या ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से इंटरनेट के साथ ये मसाइल आ रहे हैं? वीपीएन लगाया जा रहा है या बहुत सारी दूसरी रुकावटें पैदा की जा रही है? तहरीक इंसाफ इसकी वजह है बहुत बड़ी। तहरीक इंसाफ और उसके जो चाहने वाले हैं और जो तहरीक इंसाफ की बाहर टीमें बैठी हुई है, वो जिस तरह से मुल्क का निजाम चलाना चाहते हैं, जिस तरह के मुल्क को वो हैक करते हैं, जिस तरह वो आपके अदारों पर, जिस तरह वो बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं, उस वजह से ये किया जा रहा है। और अगर तहरीक इंसाफ एक पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार निभाए और उनका जिसे आप तनकीद, जायज तनकीद करते हैं, वो करे, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल ना हो। तो इसमें हुकूमत के साथ साथ जो है असल जो जिम्मेदार है वो मुझे तहरीक इंसाफ लगती है और वो सोशल मीडिया लगता है, जो बहुत सारे दूसरे ममालिक की हो सकता है कि इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी जगह पे यूज हो रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। नाम लेने वक्त खत्म हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आने के बाद